हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम भी। आई एम सुशील तगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर आप आरबीआई की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने आरबीआई ग्रेड बी का फेज़ 1 का एग्ज़ाम दिया है एक बार, दो बार, तीन बार, तो आपको ये बात पता चल गई होगी कि सबसे जो डिफ़िकल्ट सेक्शन होता है मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स के लिए, कुछ कैंडिडेट्स के लिए जीए डिफ़िकल्ट होता है, कुछ के लिए रीजनिंग होता है, लेकिन मैं मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स के लिए बता रहा हूँ कि जो क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड है वो सबसे डिफ़िकल्ट पेपर जाता है, सेक्शन होता है ये। तो यहाँ पे अगर आप कट ऑफ देखेंगे ना, तो प्रीवियस जो अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो आरबीआई क्या करता है, कट ऑफ का एक फिक्स परसेंटेज डिसाइड करता है। जैसे 15% यानी कि 4.5 मार्क 4.5, 20% यानी कि 6 मार्क्स, 25% यानी कि 7.5 मार्क्स। और लास्ट टाइम अगर आपने देखा होगा, जिनका शिफ्ट 1 में पेपर था, उन्होंने अगर 3 भी पेपर क्वेश्चन सॉल्व किए तो 3 का उनका 8 मार्क हुआ, उनका क्लियर हो गया। तो अभी हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देखेंगे, दो क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जो लास्ट ईयर एक्चुअल एग्जाम में पूछे गए थे। और मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन इतने भी डिफिकल्ट नहीं थे। अगर आप देखेंगे ना, 30 क्वेश्चन होते हैं, उसमें 5 या 6 क्वेश्चन होते हैं वो, लेकिन आपको ढूंढने पड़ते हैं, वो ईजी लेवल के होते हैं। ईजी मतलब लिटरली ईजी लेवल के होते हैं। उसके बाद 50% क्वेश्चन ऐसे होते कि वो डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट लेवल में होते हैं, यानी कि 15 क्वेश्चन पकड़ लीजिए। 5 से 6 क्वेश्चन इजी लेवल के, बाद में 9-10 क्वेश्चन जो होते हैं मॉडरेट लेवल के, और बाकी 15 क्वेश्चन है वो बहुत डिफिकल्ट लेवल के होते हैं। तो वो प्रॉब्लम क्या होता है, आप अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं बना पाते, इसलिए आपको वो क्वेश्चन मिलते नहीं, आप डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं, स्कैनिंग नहीं करते, इसकी वजह से प्रॉब्लम होता है। तो ये दो क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे एक्चुअल देखेंगे तो आपको यहाँ पे मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। मैं तो यहाँ पे बताऊंगा, मैं तो बोलूंगा कि भाई सारे के सारे कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है, देखते हैं कितने कैंडिडेट्स ऐसा लिखते हैं कि सर हमने पहला क्वेश्चन कर लिया विदाउट पेन एंड पेपर, दूसरा क्वेश्चन विदाउट पेन एंड पेपर कर दिया, या पेन यूज करके ईजी हमें ये दो क्वेश्चन लगे। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। चलो हम ये क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये बहुत टिपिकल टाइप का क्वेश्चन है। अगर आपने इस बार का एसबीआई पीओ का प्रीलिम्स एग्जाम देखा होगा तो उसमें हर शिफ्ट में इस टाइप का क्वेश्चन आता है, और आरबीआई में भी एक टिपिकल टाइप का क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप करने की प्रैक्टिस कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन आप मुझे बताओ विदाउट पेन एंड पेपर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, लेकिन क्या सोचा जाता है वो मैं आपको यहाँ पे लिख के बताऊंगा। बहुत ईजी है। यहाँ पे देखो, मान लीजिए सबसे पहले हमारे पास 100 रुपीज़ है, ठीक है। 40% हो गया रेंट पे, तो बचा कितना यहाँ पे 60, ठीक है। ये तो सारा आपको विदाउट पेन एंड पेपर करना है, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो ये 60 है, इसका 1/3 निकालना आपको आसान है। ये माइनस हो गया 20, करेक्ट। ये 40 बच गया। अभी ये जो रिमेनिंग है इसका हमने 3 स्कीम में डिवाइड किया, ए बी सी। और अगर आप ये रेशो भी देखेंगे ना, ये रेशो ईजी है, 2:3:5, यानी कि टोटल 10 बनता है, करेक्ट। अभी यानी कि अगर इसको मैं 3 में डिवाइड करता हूँ, करेक्ट, ये रेशो में इसका 10 है, यानी कि अभी कितना करना पड़ेगा मुझे बताइए। ये इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि ये है, ये 40 हो जाएगा टोटल। तो ये 8 हो गया, ये 12 हो गया, और ये 20 हो गया। टोटल कितना हुआ हमारा 40। इतना आपको समझ में आ गया। इतना तो हम विदाउट पेन एंड पेपर कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। अभी उन्होंने क्या बताया, देखो ओरिजिनल मेरा 100 है। अभी यहाँ पे क्वांटिटी 1 क्या है, डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट इन्वेस्टेड स्कीम बी एंड सी। तो ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये सी है। इस दोनों का डिफरेंस यानी कि 8। 8 बराबर कितना हो गया, 40,000, 4,000 रुपये, करेक्ट। 8 = 4,000, यानी कि जितना आएगा हम उसको क्या करेंगे, उसका हाफ करके उसको 1000 कर लेंगे, ठीक है। यानी कि ये 8 आ गया, इसका हाफ यानी कि 4 हो गया, उसको हमने 1000 किया, यानी कि टोटल कितना होगा मेरा 100, यानी कि इसका हाफ किया तो 50, यानी कि वो 50,000 है, ठीक है। मुझे लगता है इतना आपको समझ में आना चाहिए, और आ गया होगा। इन्होंने क्या बोला है, क्वांटिटी 1 क्या है, डिफरेंस बिटवीन रोहित मंथली इनकम, वो है 50,000, एंड अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम सी जो है ये 20 है, इसका हाफ हो गया 10, यानी कि 10,000। यानी कि ये जो क्वांटिटी है मेरी, ये होगी 50,000 माइनस 10,000 = 40,000। और सेकंड क्या बोला है, 60,000, यानी कि मेरी क्वांटिटी 1 जो है वो लेस देन क्वांटिटी 2 है। अभी आप मुझे बताओ कितने आप में से ऐसे हैं, ये मैं बोलता हूँ ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये आपने विदाउट पेन एंड पेपर किया। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ये बस आपको समझाने के लिए है। अदरवाइज देखते ही मुझे समझ में आना चाहिए कि यार ये 100 है, उसमें से 40 गया, 60 बच गया, 60 का 1/3 20, अब रिमेनिंग 40 है। 40 को मैं अगर इस रेशो में डिवाइड करता हूँ तो वो आएगा 8, 12 एंड 20, और इसका डिफरेंस जो है वो आता है मेरा 4,000, करेक्ट। वो मेरा डिफरेंस आता है 4,000।
तो ओवरऑल मेरा अमाउंट होगा 50,000, ये है मेरा 10,000, यानी कि ओवरऑल 40,000। तो ये आप मुझे बताओ। अभी ठीक है, जाने तो यहाँ पे मैंने कहा कि भाई विदाउट पेन एंड पेपर कर सकते हैं क्या, लेकिन विथ पेन एंड पेपर कर सकते कि नहीं मुझे बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है कि सर मैंने विदाउट पेन एंड पेपर किया है, या ये लिखिए कि क्वेश्चन नंबर 1 मुझे विथ पेन एंड पेपर आ गया। तो एग्जाम में तो हमें पेन एंड पेपर लेके ही करना है, लेकिन मैं प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे बोल रहा हूँ। तो देखो ये एक्चुअल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। होता क्या है, आरबीआई गेट बी का क्वांट का पेपर, यानी कि पहले ही इतना डर बैठ जाता है दिमाग में कि इजी दिखने वाला क्वेश्चन भी डिफिकल्ट बन जाता है। ये पेपर में मैंने कम से कम 100-200 लोगों ने मुझे मैसेज किया था आने के बाद, सर मेरा लिटरली 0 स्कोर आ गया, लिटरली 0, कुछ भी नहीं आया। मतलब ऐसे उसमें से कुछ लोग तो पीओ थे, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ थे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि थोड़ा सा प्रेशर लेते हम। अगर मैं यही क्वेश्चन किसी को बोल के दूं भाई ये आईबीपीएस कलर का क्वेश्चन, लोग सॉल्व कर देंगे। लेकिन मैं कहूँ कि भाई ये आरबीआई गेट वाला क्वेश्चन, तो अननेसेसरी हमारे दिमाग में प्रेशर आ जाता है और हमसे वो बनता नहीं। तो ये पहला क्वेश्चन हुआ। ठीक है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, यानी कि मुझे पता चलेगा कि भी मुझे लग रहा है ये कि ये विदाउट पेन एंड पेपर करने जैसा है, या आपको भी लग रहा है, वो कमेंट सेक्शन में मुझे पता चलेगा। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन मुझे लगता है पेन एंड पेपर से बनना चाहिए, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनका मैथ्स पहले से ही अच्छा है, वो यहाँ पे कर सकते हैं। 2 numbers A and B while A is 33% लेस देन B। ये आपको पता होना चाहिए कि अगर एक नंबर दूसरे से 33% लेस है, तो जो पहला वाला नंबर है उससे 50% बड़ा है, यानी कि B जो है वो A से 50% बड़ा है। करेक्ट, ये 50% बड़ा, ये आप, मुझे लगता है आपको पता होगा। जैसे 33% लेस, यानी कि फॉर एग्जांपल आप ऐसा पकड़ो कि 150 पकड़ो, मान लीजिए आपका जो नंबर है B जो है ये 150 है, तो A इससे 33% लेस है, यानी इसका 1/3 अगर आप करेंगे तो वो आता है 50। तो ये आपका A हो गया यहाँ पे 100। तो यानी कि B A से कितना बड़ा है, 50% बड़ा है। ठीक है, ये मुझे लगता है आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, A को पकड़ता हूँ 2x, और ऑटोमेटिकली B कितना हो जाएगा, इससे 50% ज़्यादा है तो 3x हो जाएगा। ये आपको विदाउट पेन एंड पेपर करना है, लेकिन मैं यहाँ पे दिख के बता रहा हूँ। अगर आपको पेन एंड पेपर यूज करके भी आ रहा है तो आप लिखिए कि सर ये मुझे इजी लगा, मैंने किया, लेकिन देखते हैं कितने लोग विदाउट पेन एंड पेपर यूज कर सकते हैं। अभी आपको पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। करेक्ट, यानी कि आपका ये नंबर 1 है और ये आपका नंबर 2 है, तो कोई भी दो नंबर का अगर आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये होता है उनके एचसीएफ एंड एलसीएम का मल्टीप्लीकेशन। तो ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, अदरवाइज ये क्वेश्चन का आंसर नहीं बनेगा। ठीक है, अभी इनका प्रोडक्ट, यानी कि मुझे क्या करना है, एचसीएफ एंड एलसीएम का मल्टीप्लीकेशन, यानी कि दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन 294। तो ये 6x² इज इक्वल टू 294। तो ये डिवीजन में कर सकता हूँ विदाउट पेन एंड पेपर। x² हो गया, तो ये कितना है, 6 × 4 24, 24 बच गए 5, और ये हो गया 9, 54 हो गया, यानी कि ये 49, यानी कि x इज इक्वल टू 7 हो गया। मेरा पहला नंबर आ गया 14 और दूसरा नंबर आ गया 21। तो यहाँ तक तो मैंने विदाउट पेन एंड पेपर कर ली। ठीक है, यहाँ तक किया। तो चलो अभी आगे का देखते हैं। ये जो है ये वाला पार्ट करे, क्वांटिटी 1 मेरा 450 है। अभी क्वांटिटी 2 क्या है, 6a करना है मुझे। 6a यानी कि ये हो गया, इसको 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा 84 - 20, 64 आ गया मेरा पहला नंबर। और ये कितना आया मेरा, ये हुआ आपका 21 × 3, ये 63 हो गया। 63 माइनस आपका जो 7 है वो कितना हुआ आपका 56। यानी कि अभी मुझे बताओ, अभी आपको एलसीएम निकालना है 64 एंड 56 का। करेक्ट, यहां तक तो आपने विदाउट पेन एंड पेपर मुझे लगता है डेफिनेटली किया होगा। इसके आगे अभी आप पे डिपेंड है। इस एग्जाम में तो किसी ने आपको रोका नहीं है भाई पेन का यूज करो या नहीं यूज करो, लेकिन मैं बोल रहा हूँ आप स्ट्रेच करो। अगर आपको क्वांट में अगर आपकी कैपेसिटी बढ़ानी है तो भी विदाउट पेन एंड पेपर करने का ट्राई करो। अब इसका एलसीएम कैसे निकालते हैं, 64 को आपको पता है 64 जो है वो 2/6 है। करेक्ट, यानी कि 2 को अगर आप 6 बार गुनेंगे, जैसे होता है 2, 4, 8, 16, 32 एंड 64, तो ये आपका 2/6 है। अभी 56 क्या है, 56 अगर आप देखेंगे तो ये आता है आपका, अभी 56 यानी कि 7 × 8, 7 × 8 यानी कि 2 का क्यूब इंटू 7। करेक्ट,
और आपको ये पता होगा कि भाई इसका एलसीएम निकालना, यानी कि जो आपके जो प्राइम फैक्टराइजेशन, इसको हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में जो जो प्राइम फैक्टर है उसका जो हाईएस्ट पावर है, यानी कि ये और ये, इसका हाईएस्ट पावर तो एक है, इसका मल्टीप्लीकेशन, यानी कि आपका हो गया अभी ये आंसर। अभी मुझे बताओ 64 इंटू 7 आप कैसे विदाउट पेन एंड पेपर करेंगे? तो 65 इंटू 5 तो मुझे पता है, 64 इंटू 5 आप ये कर सकते हैं, ये हो गया आपका 320। अभी कितने बचे? 64 इंटू 2 यानी कि 128, तो आपका आंसर हुआ 448, यानी कि आपकी जो सेकंड क्वांटिटी है वो 448 है। अभी दोनों में से कौन सा क्वांटिटी बड़ा है? क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2, करेक्ट। तो मुझे लगता है भाई दोनों क्वेश्चन मैंने मतलब क्या कहते हैं, कभी कभी हम अगर किसी की एक्सट्रीम एबिलिटी देखनी तो उसको बोलो भाई विदाउट पेन एंड पेपर करके देखो, दैट इज एक्सट्रीम एबिलिटी। सेकंड एबिलिटी की भाई पेन एंड पेपर यूज करके करें। और कुछ लोग ऐसे ही जिनको दोनों के नहीं दोनों आएंगे। तो आप मुझे बताओ कि अभी दो क्वेश्चन हमने यहाँ पे देखे हैं। सर मेरा पहला क्वेश्चन आ गया विदाउट पेन एंड पेपर या विद पेन एंड पेपर, सेकंड क्वेश्चन विदाउट पेन एंड पेपर या विद पेन एंड पेपर। और मुझे ऐसे लगता है कि मैक्सिमम लोगों को दोनों के दोनों क्वेश्चन कैसे ना कैसे तरीके से आ ही जाएगा। ये देखो, ये एग्जाम में आए हुए एक्चुअल 2 क्वेश्चन है, करेक्ट, एक्चुअल 2। और पिछला एग्जाम ऐसा था जिसमें भी 3 क्वेश्चन आ जाते तो आपका कौन का कट ऑफ निकल जाता, करेक्ट। तो यहाँ पे हमारा टारगेट एक्चुअल होना चाहिए 10 क्वेश्चन का, क्योंकि ऐसा सही नहीं कि हर बार इतना ही कम इस पर आपका आ जाए। आपका कट ऑफ होना चाहिए, आपका खुद का टारगेट होना चाहिए कि 30 में से 10 मैं अच्छे से सॉल्व करूं, 1-2 गलत भी आ जाए तो 7.5 के आसपास आपका स्कोर आ जाएगा, करेक्ट। और अभी तक आरबीआई का ये कट ऑफ जो है कभी 7.5 गया नहीं, पिछले साल भी वो नॉर्मलाइजेशन होके 7.5 गया है। अदरवाइज मैंने इतने कैंडिडेट्स को कहा था कि भी 3 भी अगर आते तो डरना मत, और उनका 8 हो गया, 4 आ गए तो भी 11, 12, 13 तक आ गया इसका स्कोर, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो, मैंने ये क्वांट का पिछले 3-4 साल का है, ये मैक्सिमम जो सबसे कम जो कट ऑफ गया है 2017 में 4 गया है, क्योंकि पेपर बहुत ही डिफिकल्ट था उस टाइम पे, 4 कट ऑफ गया है। अदरवाइज पिछले साल का ये था, उसके पहले ये था, उसके पहले ये था। हमारा टारगेट होना चाहिए 10 मार्क्स, करेक्ट। और इसमें भी 1-2 गलत भी आ गए तो 7.5, इतना इससे ज़्यादा कट ऑफ कभी गया नहीं है। और अभी पहले मैं ईएसआई, उसके बाद एफएम, उसके बाद जीए पढ़ाता था, लेकिन अभी मैंने उसके साथ मैं ईएसआई और एफएम के कुछ टॉपिक भी पढ़ाता हूँ, इसके साथ साथ मैंने क्वांट भी पढ़ाना स्टार्ट किया है। और मैं क्वांट इतने बेसिक लेवल से पढ़ाता हूँ, इतने बेसिक से भाई एडिशन कैसे की जाती है, मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है, आप देखेंगे तो परेशान हो जाएंगे कि यार ऐसे भी किया जाता है। आप कितने भी मतलब अगर आप एग्जाम में देखेंगे, आपको अल्टीमेटली क्या करना पड़ता है, अल्टीमेटली यू हैव टू रीड द क्वेश्चन, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई उसमें क्या किया है, और फाइनल स्टेज में आपको एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन ही करना पड़ता है। और बहुत लोग यहाँ पे ही फंस जाते हैं, आपको मतलब लिथार्जी हो जाते हैं आप, या प्रोक्रेस्टिनेट टाइप का होता है कि यार ये कैसे करे अब इतना बोरिंग टाइप का काम। अल्टीमेटली आपको यही करना पड़ता है, और यहाँ पे बहुत लोग फंस जाते हैं। तो मैंने ये इतने ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाया हुआ है, मैं गारंटी से कहता हूँ कि कोई भी यूट्यूबर नहीं होगा यूट्यूब पे कि जो इतने बेसिक से पढ़ाया जाएगा। लोग क्या करते हैं, लोग मैकेनिकल वे में पढ़ाते हैं, मैकेनिकल वे में यानी कि भाई ऐसा क्वेश्चन आए तो ऐसा करें, वैसा क्वेश्चन आए तो वैसा करें, और ऐसा आएगा तो ही आप कर पाएंगे। नया क्वेश्चन देख, आरबीआई में क्या होता है, वो नए क्वेश्चन डालते हैं एवरी टाइम, थोड़ा अलग टाइप का, मैक्सिमम 50% ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन होते हैं, और वो देख के बच्चे डर जाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी देखा नहीं। अगर आपका बेसिक अच्छा होगा, और मैं यहाँ पे ना बेसिक से, इतने बेसिक से मैं लिटरली कहता हूँ यहाँ से मैंने पढ़ाया है, और बहुत क्वेश्चन में मैं तो क्लास में विदाउट पेन एंड पेपर करने को कहता हूँ, और बहुत सारे बच्चे करते हैं, करेक्ट। तो देखो, अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप हमारे जो नंबर है वेबसाइट पे वहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप ये करने की प्रैक्टिस कीजिए विदाउट पेन एंड पेपर, और ये लिखिए आपका एक्सपीरियंस, ये 2 क्वेश्चन कैसे आपको लगे, फीडबैक लिखिए कमेंट सेक्शन में, मैं पढ़ने का ट्राई करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।